अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। हमने इसकी मैग्नीफिकेशन पढ़ी थी कि लाइट माइक्रोस्कोप की कितनी मैग्नीफिकेशन होती है और इसकी रेजोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। हमने इसके स्ट्रक्चर भी देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में है और ये एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है। इसमें इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप में हम ऑर्डिनरी लाइट जो है वो यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट जो है उसकी जो वेव्स जो होती हैं वो यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉन की बीम की जो वेव लेंथ होगी वो क्या होगी? वो बहुत कम, बहुत छोटी होगी। ठीक है, इस तरह जब हमें बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स देखना तो वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। उस केस में फिर हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से उसे नहीं देख सकेंगे, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है और विजिबल लाइट की जो वेव लेंथ होती है वो बड़ी होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसमें एक वैक्यूम चैम्बर होता है। उसमें वैक्यूम चैम्बर में ऑब्जेक्ट और लेंस जो है मौजूद होते हैं एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का सोर्स से इलेक्ट्रॉन की बीम फिर ऑब्जेक्ट से पास करवाई जाती है। यानी जिस ऑब्जेक्ट को हमने देखना है जो कि एक्सट्रीमली स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि हमें लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आया, तो इसलिए हमने उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को रखा वैक्यूम चैम्बर में। ठीक है, फिर हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से गुजारी ऑब्जेक्ट में से। इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू और आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है या तो गुजर जाते हैं उस ऑब्जेक्ट में से, उस स्पेसिमेन में से, या फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी टकरा के वापस आ जाती है इलेक्ट्रॉन की बीम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज इनलार्ज एंड फोकस द इमेज। ठीक है, अब वो जो लेंसेज हमने रखे हैं वो क्या करते हैं? इमेज को बड़ा कर देते हैं और फोकस कर देते हैं इमेज को स्क्रीन के ऊपर या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। ठीक है, जिसकी मदद से हम जो है उसका इमेज देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ मच हायर रिजॉल्विंग पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, जाहिर सी बात है लाइट माइक्रोस्कोप से हम एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नहीं देख सकते, तो इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो ज़्यादा एडवांस फॉर्म है, तो इसकी ज़्यादा जो है क्वालिटीज़ जो हैं अच्छी हैं लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत। द मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर। अब देखिए, हमने जो लाइट माइक्रोस्कोप की बात की थी, तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसकी रेजोल्यूशन थी 0.2 माइक्रोमीटर, और 0.2 माइक्रोमीटर हमने कहा था 1/1000 मिलीमीटर के बराबर थी, 1/1000 मिलीमीटर के। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन उससे भी कम है। यानी अगर हमें बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल देखने हो तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10 लाख मिलीमीटर। अब देखिए, वो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर था, ये 10 लाख मिलीमीटर के बराबर है। तो 0.2 नैनोमीटर इसकी रेजोल्यूशन है लाइट माइक्रोस्कोप की। इट इज़ 1000-fold इम्प्रूवमेंट और लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी इसकी जो है ये 1000 गुना बेहतर करके जो है लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत इमेज को दिखा सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट 2,50,000 टाइम्स। ठीक है, यानी ये मैग्नीफिकेशन इसकी कितनी गुना ज़्यादा है? 2,50,000 टाइम्स ज़्यादा बड़ी, यानी इसको इतना बड़ा करके ऑब्जेक्ट को दिखा सकती है। तभी हमें जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सेल, अगर हम एक सेल देख रहे हो कितना छोटा सेल होता है, ठीक है, तो वो हम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इवन उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अंडर स्पेशल कंडीशंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम्स। ठीक है, तो जो अंडर स्पेशल कंडीशंस की बेस पे वो कह रहे हैं हम इंडिविजुअल एटम्स जो हैं वो भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। सेल्स, ऑर्गेनेल्स एंड इवन मॉलिक्यूल्स लाइक DNA एंड प्रोटीन। ठीक है, सेल्स जो हमारी बॉडी जिन पे मुश्तमिल होती है, ऑर्गेनेल्स जिनके मिलने से सेल बनता है, यानी ऑर्गेनेल्स सेल से भी छोटे होते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स जो कि ऑर्गेनेल्स से भी छोटे होते हैं, जैसे DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो है ये सेल
और ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये एटम से लार्जर होते हैं, एटम से बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टूडेंट्स टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम TEM बोलते हैं, और दूसरी है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम SEM बोलते हैं, ठीक है। दो टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इन TEM कह रहे हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की जो बीम हम इस्तेमाल करेंगे ट्रांसमिट होती है स्पेसिमेन से, ठीक है ना, यानी स्पेसिमेन में ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख देंगे, ठीक है, यानी जो भी स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट नमूना हमने लिया है, लाइट उसमें से गुजरती है, उसमें ट्रांसमिट हो जाती है, तो हमें उसका ऑब्जेक्ट जो है इंटरनल स्ट्रक्चर का फिर जो है वो इमेज मिलती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। दूसरी जो इसकी टाइप है स्टूडेंट्स वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM। इसमें इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट होते हैं मेटल कोटेड सरफेस से, ठीक है, जो उसकी मेटल कोटेड सरफेस होती है उससे इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये स्कैन करता है, ठीक है, जो इमेज होगी, तो इसलिए हमें सिर्फ इस सेल की सरफेस दिखा सकती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकती। इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हमें TEM यूज़ करनी पड़ती है, और सरफेस अगर सिर्फ हमें देखनी हो तो उसके लिए हमें SEM यूज़ करनी पड़ती है। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है। स्टूडेंट्स आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है और मैग्नीफिकेशन ये पूछी जा सकती है, और दूसरा जो है इसमें पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप क्या है, यानी कहेंगे डिफरेंस बिटवीन TEM एंड SEM, इन दोनों में आप डिफरेंस बताएं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये पूरा जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी की हिस्ट्री क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे।